की बड़ी खबर आजमगढ़ सगड़ी तहसील से है। धुरिया जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर सौंपा ज्ञापन। समस्त तहसीलदारों को जिलाधिकारी ने जांच कर प्रमाण पत्र जारी करने को दिया आदेश। जनजाति आयोग भारत सरकार के पत्र पर नहीं लिया जा रहा है संज्ञान। इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ सगड़ी तहसील से है। धुरिया जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने को सौंपा ज्ञापन। समस्त तहसीलदारों को जिलाधिकारी ने जांच कर प्रमाण पत्र जारी करने को दिए आदेश। जनजाति आयोग भारत सरकार के पत्र पर नहीं लिया जा रहा है संज्ञान। ब्यूरो रिपोर्ट आनंद गौड़। परिचय अपना परिचय मैं रामचंद्र घोष, जिलाध्यक्ष आदिवासी विकास सेवा संस्थान आजमगढ़। मैं धुरिया जनजाति का व्यक्ति हूँ और राजपत्र और शासनादेश के बावजूद भी अब सर्टिफिकेट जात प्रमाण पत्र बनाने में आनाकानी कर रहे हैं लेखपाल। और हम भारत सरकार जनजाति आयोग को लेटर लिखे। उस लेटर पे जवाब आया और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने चिट्ठी लिखा समस्त तहसीलदारों लोगों से मिलने के बाद, लेटर मिलने के बाद उस पर बात भी किया, दिया भी पेपर, पर उसके बाद भी आज महीनों बीत गया पर अभी तक उस पर कोई ना आदेश हुआ है लेखपाल लोगों को और न कोई सर्टिफिकेट जारी करने की कोई बात नहीं। बार बार कहते हैं कौन आवेदन करने से रोका है, तो आवेदन रोके तो है ही है। अगर हमारी जांच करके हमारा सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं हमारा, इसलिए हम आज दोबारा फिर मिले हैं तहसीलदार और एसडीएम साहब से। और कौन लेखपाल है? समस्त लेखपाल क्या बोले हैं कि आपको कोई आवेदन करने से रोका नहीं है, आवेदन करिए, न कोई रोक। तो हमने कहा सर अभी जो आदेश आया है जनजाति आयोग भारत सरकार से, उस आदेश का अनुपालन करने के लिए जो डीएम साहब ने आदेश किया है उसका अनुपालन क्रियान्वयन करने के लिए समस्त लेखपालों को पता होना चाहिए कि किस विषय पे ये बात हो रही है। मगर इन सब कुछ तरह मौखिक जवाब दे रहे हैं कि बस आप आवेदन करिए। तो किस आवेदन पे करेंगे? अभी हम आवेदन करने जाएंगे तो हमारे सभी लोगों के अभिलेखों में कहार दर्ज है और कहार आपको पेंशन वो पेशागत जाति है, वो कोई जाति नहीं है, क्योंकि कहार के अंतर्गत 17 जाति आती है। बातम, बुढ़, धीवर, धुरिया, धरुक, गुड़िया, रैकवार, रवनिया, सिंगड़िया, तुरैया, महार, मल्लाह, केवट, मोहंडम। उसमें कुछ को अनुसूचित जाति में रखा गया, कुछ को अनुसूचित जनजाति में रखा गया, कुछ को पिछड़ी में रखा गया। मगर जो उसमें धुरिया और खरवार को, धुरिया को एसटी में डाला गया है, खरवार आजमगढ़ में एससी में। ऐसी परिस्थितियों में जब तक कि हमको चिन्हित नहीं करेंगे, 1891 की जनगणना के हिसाब से सेंसेक्स 1891 में सब क्लियर कट लिखा हुआ है। मैं सारा दस्तावेज सारे संलग्नक लगा के दिया हूँ। यही भारत सरकार को मैं अपनी चिट्ठी में बताया था कि साहब हमको बार बार कहार कहा जाता है, मगर हमारी मूल जात धुरिया और उसी का लाभ गुणिया, धीमर, खरवार सब फालतू लोग ले रहे हैं। क्योंकि गुणिया भी उसके अभिलेख में कहाँ लिखा, वो भी गोंड बन के लेता है, धीमर भी लेता है, मगर नोटिफाइड है केवल गोंड और धुरिया और खरवार। आज उप जिलाधिकारी से मिले, क्या आश्वासन मिला है? उप जिलाधिकारी ने पेपर लिया, पेपर लेकर थमा दिया तहसीलदार साहब। तहसीलदार साहब ने कहा कहाँ रोक लगी है। तहसीलदार साहब के रवैये से मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे। तो आगे नहीं कुछ करेंगे तो फिर अगला कदम क्या होगा? हाँ, मैं अगला कदम मैं फिर जनजाति आयोग जाऊँगा, इनके लेटर के खिलाफ जाऊँगा। मैं अगर ये नहीं करते हैं मैं अभी अपने समाज के लोगों से आवेदन कराऊँगा। आवेदन निरस्त होता है, बिना जाँच करे हुए जाएंगे, उसको जाँच को लेकर फिर जनजाति आयोग भारत सरकार जाऊँगा।